हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईबी कोडिंग स्कूल। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। नेक्स्ट जेएस 100 वेबसाइट चैलेंजेस की सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है। आज हम वेबसाइट नंबर 3 यहाँ पे क्रिएट करेंगे, जो कि पासवर्ड जनरेटर वेबसाइट है, जिसमें हमारे पास ये पासवर्ड जनरेट हो जाता है। उसकी हम यहाँ पे लेंथ भी डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे पास कितनी लेंथ होनी चाहिए। और अगर उसमें नंबर इंक्लूड करना चाहते हैं तो आप इस पर चेक करेंगे तो आपके पास ये नंबर इंक्लूड हो जाएंगे। और अगर आपको स्पेशल करेक्टर चाहिए तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये स्पेशल करेक्टर्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। अगर आपको दोनों चाहिए तो आप दोनों पे यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आप अगर कॉपी पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ये पूरा पासवर्ड कॉपी हो जाता है और उसको आप यहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हैं। और लेंथ भी आप अपने हिसाब से यहाँ पे रख सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे ये ऐप है। तो हम इसको यहाँ पे रिएक्ट और नेक्स्ट जेएस से बनाएंगे और टेलविंड से हम थोड़ी सी यहाँ पे स्टाइलिंग करेंगे। तो हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम कैसे इंस्टॉल करते हैं नेक्स्ट जेएस। सबसे पहले हम देखते हैं कि नेक्स्ट जेएस हम कैसे इंस्टॉल करेंगे। यहाँ गूगल यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट जेएस इंस्टॉलेशन, और यहाँ पे फर्स्ट आपके पास ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम कैसे नेक्स्ट जेएस को इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले हमें नोड जेएस अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आप नोड जेएस की वेबसाइट पे जाके आप यहाँ पे नोड जेएस LTS वर्जन यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं और इजीली आप इसे इंस्टॉल करें। उसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट जेएस इंस्टॉल करने के लिए आप कौन सी कमांड रन करेंगे। npx create next app @latest, तो ये आप कमांड रन करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक फ़ोल्डर न्यू बना लेते हैं और उसका हम यहाँ पे नाम रख लेते हैं नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट्स। आप कोई भी नाम यहाँ पे रख सकते हैं और फोल्डर ओपन करके हम यहाँ पे एक और न्यू फाइल बनाएंगे माय प्रोजेक्ट। और इस फाइल को ओपन करके हम राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड पे क्लिक करेंगे ताकि हमारे पास VS कोड ओपन हो जाए। अब हम यहाँ पे टर्मिनल ओपन करके यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे CMD लिखेंगे और इसे क्लियर करके ये जो हमारे पास कमांड थी npx create next app @latest, तो आप सेम कॉपी पेस्ट करके भी रख सकते हैं, आप यहाँ पे लिख के यहाँ पे भी रन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करूँगा तो मेरे पास सबसे पहले आएगा कि आप प्रोजेक्ट का नाम क्या रखना चाह रहे हैं। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे रख सकते हैं। अगर आपने जो फोल्डर बनाया है उसी में आप रन कराना चाहते हैं नेक्स्ट जेएस, तो आप यहाँ पे लेटेस्ट के बाद यहाँ पे डॉट लगाएंगे तो आप उसी फोल्डर में नेक्स्ट जेएस इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे येस कर दूंगा टाइप स्क्रिप्ट को, येस लिंक येस, टैलेंट CSS येस, उसके बाद सोर्स नो और ऐप राउटर। इसी तरह आप यहाँ पे नो करके इंटर प्रेस करते जाएंगे तो आपके पास ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो आपकी ये इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करता है। जैसे ही आपके पास इंस्टॉल हो जाएगी तो आपके पास सक्सेस लिखा आएगा। सक्सेस लिखा होना लाजमी है, वरना आपकी इंस्टॉलेशन इनकम्प्लीट हो जाएगी। तो आप दोबारा उसे इंस्टॉल करें और नेट का स्पीड आप फास्ट रखें। तो देखिए मेरे पास ये सक्सेस लिखा आ रहा है, तो मेरे पास नेक्स्ट जेएस इंस्टॉल हो चुका है। ये मेरे पास कुछ फोल्डर्स और फाइल्स हैं। सबसे टॉप पे मेरे पास ऐप फोल्डर है, उसमें मेरे पास global.css है। तो मैं यहाँ पे सारा कोड यहाँ पे रिमूव कर दूंगा, सिर्फ मेरे पास ये 3 लाइन यहाँ पे रहेंगी। उसके बाद लेआउट यहाँ पे सेम रहेगा फ़िलहाल। उसके बाद app.ts
एक्स। तो आप देखें मैं इसे पूरा रिमूव कर देता हूँ। रिटर्न, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद जो भी कोड था मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया। तो मैं यहाँ पे एक न्यू डे बनाऊँगा और H1 में मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख के यहाँ पे आपको प्रिंट करा के दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे CLS करके यहाँ पे लिखूँगा npm run dev। तो मेरे पास ये ओपन हो जाएगा। तो मैं इसे लोकल होस्ट 300 पे कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करूँगा तो डायरेक्टली मेरे पास वो लिंक ओपन हो जाएगी। देखिए मेरे पास हेलो वर्ल्ड लिखा आ रहा है। तो इसे मैं वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे मैं अगर हेलो वर्ल्ड 2 लिख लूँ और अपनी फ़ाइल को यहाँ पे चेक करूँ, देखिए मेरे पास ये 2 यहाँ पे आ चुका है। तो हमने इजीली Next.js इंस्टॉल कर लिया है और हमारे पास ये इंपोर्ट इमेज की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसे यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लेआउट में अपना टाइटल यहाँ से मैं चेंज कर लेता हूँ। लेआउट में आके मैं यहाँ पे मेरे पास नेक्स्ट ऐप लिखा हुआ है तो इसे मैं यहाँ पे कर लेता हूँ पासवर्ड जनरेटर ऐप। तो ये मेरा यहाँ पे टाइटल रहेगा और मैं यहाँ पे टर्मिनल में आके इसको मैं यहाँ पे रन करा के आपको आउटपुट यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो मैंने लिखा npm run dev और मेरे पास यहाँ पे ये इस पर मैं क्लिक करके आ जाऊँगा। देखिए मेरे पास यहाँ पे ये चेंज हो चुका है। ये मेरा डेमो है। डेमो हमने इस तरह की यहाँ पे ऐप बनानी है। तो हम यहाँ पे इजीली बना लेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आप यहाँ पे फॉलो करते जाएं। तो ये मेरी फाइल यहाँ पे रन हो गई है। अब मैं यहाँ पे page.tsx में हूँ और सबसे पहले मैं यहाँ पे इसे रिमूव कर देता हूँ। मेरे पास एक div है और यहाँ पे मैं टॉप पे यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज की यहाँ पे एक div बनाऊंगा जिसमें हम अपना बैकग्राउंड इमेज रखेंगे। और उसके बाद हमारे पास एक कंटेनर होगा जिसमें टेक्स्ट इनपुट और यहाँ पे बटन होंगे। मेन हमारी एक डिव है और उसमें हमारे पास ये 2 डिव्स हैं जिसमें हमारे पास एक में बैकग्राउंड रहेगा और एक में हमारे पास ये टेक्स्ट रहेगा। बैकग्राउंड इमेज वाली डिव में मैं यहाँ पे इमेज का यहाँ पे टैग लगाऊंगा और इसे मैं सेल्फ क्लोजिंग टैग कर दूंगा और मैं इसे डबल क्लिक करूंगा तो देखिए मेरे पास ये यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। अगर आपका नहीं होता है तो आप यहाँ पे मैन्युअल भी कर सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट को प्रेस करेंगे तो आपके पास ये सजेशंस आ जाएंगी। और यहाँ पे मैं इसे ऐड कर दूंगा इमेज और सोर्स मेरे पास एक बैकग्राउंड इमेज है। तो मैं इसे यहाँ पे कॉपी करके ये मेरे पास फोल्डर है और इसमें मैं पब्लिक में आके इसे यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। और अब यहाँ पे मैं सोर्स में इसे इंपोर्ट कर दूंगा, इंपोर्ट बैकग्राउंड फ्रॉम और मैं इसे पाथ दे दूंगा पब्लिक mybg.jpg और इसे मैं सोर्स में से बैकग्राउंड को यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। तो मेरा यहाँ पे सोर्स यहाँ पे आ गया है और हमारे पास ये देखें बैकग्राउंड इमेज यहाँ पे आ चुकी है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप में से हाइट और विड्थ यहाँ पे दे दूंगा
हाइट से मैं यहाँ पे 1000 और विड्थ भी से 1000 कर देता हूँ। अब हम यहाँ पे मेन जो डिव है हमारी, जो पेरेंट डिव है, उससे मैं थोड़ी सी यहाँ पे स्टाइलिंग करूँगा। क्लास नेम टेलविंड को मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, ऐसे मैं कर दूँगा रिलेटिव, और विड्थ इसे मैं कर दूँगा फुल, और फ्लेक्स यहाँ पे मैं इसे कॉलम या फिलहाल मैं इसे फ्लेक्स कर देता हूँ, और आइटम यहाँ पे सेंटर, और जस्टिफाई हमारे पास सेंटर हाइट स्क्रीन। तो देखिए मेरी पिक्चर यहाँ पे इस फॉर्म में आ गई है, सेंटर पे बिल्कुल। अब मैं इस डिव में यहाँ पे स्टाइलिंग करूँगा, जिसमें हमारे पास यहाँ पे इमेज है, तो इसे मैं क्लास नेम और इसे मैं कर दूंगा एब्सोल्यूट, ताकि हम उसके ऊपर यहाँ पे कंटेनर पेस्ट कर सकें। और जी इंडेक्स में इसे -10 कर दूंगा, -z -10, इस तरह ही आप लिखेंगे। विड्थ हमारे पास ये फुल। अब मैं यहाँ पे इमेज का जो हमने टैग लगाया है उस पर मैं यहाँ पे क्लास नेम लगाऊंगा, और विड्थ से मैं फुल कर दूंगा, और हाइट इसे मैं कर दूंगा स्क्रीन। तो ये यहाँ पे पूरी स्क्रीन यहाँ पे ये हाइट ले लेगी, और विड्थ भी इसकी यहाँ पे फुल हो जाएगी। और मैं इसे ओपेसिटी थोड़ा सा इसे मैं लाइट कर दूंगा, ताकि हमारा जो ऊपर ये टेक्स्ट होगा वो विजिबल रहे। तो मैं इसे 60 कर देता हूँ। ये हमारे पास ये इमेज यहाँ पे रेडी हो चुकी है। अब हम यहाँ पे टेक्स्ट वाले कंटेनर को यहाँ पे कुछ स्टाइलिंग देंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे टेक्स्ट पुट कर देता हूँ। डिव के अंदर मेरे पास सबसे पहले H1 हेडिंग होगी IB कोडिंग स्कूल, और यहाँ पे H1 के बिल्कुल नीचे मैं यहाँ पे H2 लगाऊंगा पासवर्ड जनरेटर, और उसके बाद मेरे पास एक डिव रहेगी, और उसके बाद भी एक और डिव। तो यहाँ पे 4 चाइल्ड्स हो जाएंगे इस डिव के। सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग्स, जिसमें हमारे पास 2 H1 और H2 हैं, 2 चाइल्ड है यानी। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इनपुट एंड कॉपी, यहाँ पे एक डिव है। और उसके बाद हमारे पास ये लेंथ, नंबर, और यहाँ पे करेक्टर, और यहाँ पे इनपुट की डिव में मैं यहाँ पे जैसे मैं इसे देख लेता हूँ। देखिए हमारे पास ये टेक्स्ट आ रहा है, और इनपुट में हम यहाँ पे इनपुट एक टैग लगाएंगे, और ये एक बटन होगा जो कि इनपुट यहाँ पे जो टेक्स्ट होगा उसे कॉपी कर देगा, जैसे आपने डेमो में देखा था। तो मैं यहाँ पे इनपुट लगाऊंगा, और इसे मैं आईडी और नेम यहाँ पे हटा देता हूँ। सिर्फ हमारे पास ये टाइप टेक्स्ट यहाँ पे रहेगा, और उसके साथ ही हम एक बटन लगाएंगे कॉपी। तो ये डिव हमारे पास रेडी हो चुकी है। बाद में हम इसकी स्टाइलिंग करेंगे। और उसके बाद जो हमारे पास फोर्थ डिव है, जो उसमें हम यहाँ पे देखिए मेरे पास है इनपुट और कॉपी यहाँ पे आ चुका है। इसके अंदर हम यहाँ पे एक डिव यहाँ पे बनाएंगे,
जो कि हमारे पास ये, जिसमें हमारे पास लेंथ होगी और उसके बाद हमारे पास नंबर और उनकी भी हमारे पास एक डिव होगी। और थर्ड हमारे पास करेक्टर्स, और उनको भी हम यहाँ पे डिव में रख लेंगे। तो हमारे पास ये 3 डिव हो जाएंगी। और इस डिव में हम यहाँ पे इनपुट, जिसकी टाइप हम यहाँ पे रेंज रखेंगे। और यहाँ पे मैं आईडी और नेम यहाँ पे हटा देता हूँ। और उसके बाद हम लेबल और मैं यहाँ पे HTML5 से हटा देता हूँ। और हम यहाँ पे लिखेंगे कॉपी। तो ये देखिए हमारे पास ये रेंज बिल्कुल यानी सही से काम कर रही है। और सेकंड डे हमारे पास है नंबर। तो इसकी हम यहाँ पे टाइप रखेंगे चेक बॉक्स। और इसकी मैं सिर्फ यहाँ पे नेम हटा दूंगा और आईडी हमारी यहाँ पे रहेगी नंबर। और यहाँ पे हम लेबल HTML5 में हम यहाँ लिखेंगे नंबर, और यहाँ पे लेबल के अंदर भी लिखेंगे हम यहाँ पे नंबर्स। इसी तरह देखिए हमारे पास ये चेक बॉक्स यहाँ पे रेडी हो चुका है। मैं नंबर पे भी क्लिक करता हूँ तब भी हमारे पास ये चेक हो रहा है। तो इसलिए हमने यहाँ पे आईडी और HTML5 का यूज़ किया था। सेम इसी तरह हम यहाँ पे करेक्टर्स के लिए भी ये यहाँ पे नेम में हटा दूंगा, लेकिन आईडी में मैं यहाँ पे लिखूँगा करेक्टर, ताकि हम करेक्टर पे जब भी क्लिक करें तो वो चेक हो जाए। वरना सिर्फ चेक बॉक्स पे आप क्लिक करते हैं तो वो चेक होता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं करेक्टर पे करूँ तब भी हमारे पास ये चेक या अनचेक हो जाए। तो मैं यहाँ पे करेक्टर्स, तो 2 हमारे पास ये चेक बॉक्स यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। ये हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट ख़त्म हो चुका है। अब हम यहाँ पे इसे स्टाइलिंग करेंगे। तो टेक्स्ट कंटेनर में मैं यहाँ पे क्लास नेम, और सबसे पहले मैं इसे कर देता हूँ टेक्स्ट बीजी, नहीं बल्कि मैं पहले इसे कर देता हूँ कंटेनर बीजी। और मेरे पास यहाँ पे ग्लोबल CSS में है, तो मैं इसे यहाँ पे लिखूँगा डॉट कंटेनर बीजी। तो मैं यहाँ पे इसकी यहाँ पे बैकग्राउंड कलर यहाँ पे चेंज करूँगा CSS का यूज़ करते हुए, जो हम नॉर्मली करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा बैकग्राउंड रेडियल ग्रेडियंट, और उसमें मैं यहाँ पे ये वैल्यूज़ पुट कर दूँगा। देखिए हमारे पास ये बैकग्राउंड यहाँ पे चेंज हो चुका है कंटेनर का। ये हम टेलविंड से भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इजी है। तो आप यहाँ पे ग्लोबल डॉट CSS में आएंगे और इस तरह आप यहाँ पे चेंजेस कर देंगे। और यहाँ पे नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, मैंने रखा है कंटेनर बीजी। अब मैं यहाँ पे टेलविंड का यूज़ करूँगा। ऐसे पैडिंग यहाँ पे मैं कर देता हूँ 2, और लार्ज स्क्रीन, यानी जब लार्ज स्क्रीन हो तो पैडिंग हमारे पास 10 हो जाए। देखिए हमारे पास ये लार्ज स्क्रीन है तो यहाँ पे 10 हो गई है। अगर स्मॉल होगी तो मेरे पास यहाँ पे 2 हो जाएगी। और इसे मैं कर देता हूँ राउंडेड, ताकि हमारा बॉर्डर रेडियस आ जाए। और उसके बाद शेडो में इसे कर दूँगा LG, यानी लार्ज। और शेडो का कलर मैं कर देता हूँ यहाँ पे ग्रीन 800। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे शेडो नज़र आ रहा है। और इसके अलावा मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, टेक्स्ट को मैं यहाँ पे कर देता हूँ कलर को स्लेट 300, देखते हैं।
बिल्कुल सही है इस तरह। और यहाँ पे मैं गैप कर देता हूँ 5। गैप हमारा वर्क नहीं कर रहा क्योंकि हमने यहाँ पे फ्लेक्स नहीं लगाया, तो मैं पहले फ्लेक्स लगाऊंगा। तो अब मेरे पास यहाँ पे ये गैप आ रहा है, और फ्लेक्स को मैं यहाँ पे कॉलम कर दूंगा, तो हमारे पास ये वर्टिकल फॉर्म में यहाँ पे आ जाएंगे। और मैं अब क्या कर सकता हूँ, इसे लार्ज LG पे मैं कर देता हूँ 10। जब स्क्रीन लार्ज हो तो हमारे पास गैप 10 रहे, वरना हमारे पास 5। अब मैं यहाँ पे H1 को थोड़ी सी यहाँ पे स्टाइलिंग करूँगा। LG टैक्स मैं कर देता हूँ 4XL। जब स्क्रीन लार्ज हो तो हमारे पास टैक्स 4XL हो जाए, या मैं से 6 कर देता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे सही यहाँ पे दिख रहा है। और हमारे पास टैक्स अगर लार्ज स्क्रीन ना हो तो हमारे पास XL हो जाए। और टैक्स को मैं यहाँ पे सेंटर कर देता हूँ। तो मैं इसे अगर यहाँ पे इस्तेमाल कर दूँ, देखिए हमारे पास ये टैक्स यहाँ पे इस्तेमाल हो जाता है। और लार्ज स्क्रीन में हमारे पास ये लार्ज यानी टेक्स्ट हमारे पास ये बड़ा हो जाएगा, देखें, ताकि हमारे पास ये वेबसाइट रिस्पॉन्सिव रहे। अब मैं H2 को भी यहाँ पे इसी तरह थोड़ी सी स्टाइलिंग यहाँ पे दे दूंगा। और लार्ज स्क्रीन में मैं इसे कर देता हूँ 4XL। और टेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे सेंटर। तो यहाँ पे बस इतनी सी स्टाइलिंग है H2 में। अब मैं यहाँ पे इनपुट एंड कॉपी वाले डे में यहाँ पे आऊँगा, और इसे मैं कर देता हूँ फ्लेक्स। और गैप में इसे कर देता हूँ 1। और मैं इसे क्या कर सकता हूँ, तो फ़िलहाल इतना ही हमारे पास, इतनी स्टाइलिंग मैं करता हूँ, बाद में मैं इसे देख लूँगा। उसके बाद हमारे पास इनपुट है, और इनपुट पे मैं यहाँ पे क्लास नेम में इसे कुछ यहाँ पे स्टाइलिंग करूँगा। सबसे पहले इसे मैं राउंडेड मैंने यहाँ पे 1 किया, 1 नहीं बल्कि सॉरी लेफ़्ट किया है मैंने। लेफ़्ट साइड पे हमारे पास पेडिंग आ जाए, और विड्थ हमारे पास ये फुल। और ये लेबल हमारे पास ये यहाँ पे लेंथ रहेगा, मैंने यहाँ पे गलती से कॉपी लिखा था। विड्थ हमारे पास फुल, और उसके बाद यहाँ पे आउटलाइन में इसे नन कर दूंगा। और उसके बाद मैं इसे टेक्स्ट को यहाँ पे ब्लैक कर देता हूँ। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट नज़र आ रहा है। और पेडिंग में इसे यहाँ पे 2 कर देता हूँ, यानी चारों साइड से यहाँ पे 2 इसकी पेडिंग होगी। और टेक्स्ट हमारे पास ये स्मॉल रहेगा, लेकिन हम हमारी लार्ज स्क्रीन में जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे 2XL रहेगा। अब मैं यहाँ पे
बटन को कुछ यहाँ पे स्टाइलिंग करता हूँ। तो मेरे पास क्लास नेम टैलेंट की क्लास है ये, बीजी में से कर देता हूँ ब्लू, और यहाँ पे मैं कर 800। उसके बाद मेरे पास पैडिंग एक्स एक्स पे मेरे पास 1 रहेगी, और लार्ज स्क्रीन में पैडिंग हमारे पास यहाँ पे 3। और यहाँ पे मैं इसे बॉर्डर देता हूँ राइट पे। इनपुट को हमने लेफ्ट पे दिया था और इसे हम यहाँ पे राइट पे देंगे राउंडेड आर। और जब इसे हम होवर करें तो बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा यहाँ पे डार्क हो जाए, तो मैं इसे 950 कर देता हूँ। तो मैं इसे होवर करता हूँ, देखिए हमारे पास ये थोड़ा सा यहाँ पे डार्क हो रहा है। और उसके बाद मैं यहाँ पे टेक्स्ट का यहाँ पे इस्तेमाल कर देता हूँ। और इसको यहाँ पे सेंटर में लाने के लिए मैं कर देता हूँ यहाँ पे आइटम्स सेंटर। और कर्सर हमारे पास ये पॉइंटर रहेगा। देखिए हमारे पास ये बिल्कुल यहाँ पे रेस्पॉन्सिव है। इसके बाद हमारे पास लेंथ नंबर और करेक्टर का ये मेन डिव है। तो इसमें मैं यहाँ पे क्लास नेम तो इसे मैं यहाँ पे फ्लेक्स कर देता हूँ। ये तीनों आइटम हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन में आ जाएंगे। और जस्टिफाई बिटवीन और यहाँ पे मैं फ्लेक्स को यहाँ पे कॉलम कर दूंगा। लेकिन अगर हमारे पास लार्ज स्क्रीन हो तो फ्लेक्स हमारे पास ये रो की फॉर्म में आ जाए। जैसे ही स्क्रीन स्मॉल होगी तो वो कॉलम की फॉर्म में सारे आइटम आ जाएंगे यानी वर्टिकली। और गैप में से यहाँ पे 4 कर देता हूँ। अब हम यहाँ पे लेंथ वाले डिव में आएंगे और इसे मैं यहाँ पे स्टाइलिंग कर देता हूँ। सबसे पहले मैं इसे फ्लेक्स करता हूँ ताकि हमारे पास रेंज और लेंथ वाले आइटम दोनों यहाँ पे एक की लाइन में आ जाएं। और आइटम इसे मैं यहाँ पे सेंटर कर दूंगा। और इसके अलावा मैं इसे यहाँ पे फ्लेक्स को यहाँ पे कॉलम कर दूंगा। और अगर हमारे पास ये लार्ज स्क्रीन में हो तो मैं इसे फ्लेक्स को यहाँ पे रो में कर दूंगा। और इसके अलावा मैं इसे विड्थ यहाँ पे कुछ दे देता हूँ यहाँ पे 50%।
और हमारे पास ये इनपुट है, इसकी टाइप रेंज है, उसकी मैं यहाँ पे कर्सर यहाँ पे पॉइंटर कर देता हूँ ताकि हमारे पास इस तरह यहाँ पे नज़र आए। और हमारे पास लेबल में जो लेंथ लिखा है तो इसके भी मैं थोड़ी सी यहाँ पे स्टाइलिंग कर देता हूँ। टेक्स्ट इसका है मैं स्मॉल कर देता हूँ, और अगर लार्ज स्क्रीन हो तो टेक्स्ट हमारा थोड़ा सा लार्ज हो जाए। या एक्सेल में कर देता हूँ, तो यहाँ पे एक्सेल सही दिख रहा है। और इसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा गैप भी कर देता हूँ 2, ताकि थोड़ा सा यहाँ पे गैप आ जाए। और मैं यहाँ पे नंबर्स वाले डे को भी थोड़ी सी यहाँ पे स्टाइलिंग कर देता हूँ। इनपुट को मैं यहाँ पे क्लास दे देता हूँ स्केल 150, थोड़ी सी इसकी यहाँ पे साइज बढ़ जाएगी। और पेरेंट का जो डेटाबेस है मैं यहाँ पे फ्लेक्स कर दूंगा, और गैप में ऐसे 1 कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा यहाँ पे गैप आ जाए। 2 किया है मैंने। और यहाँ पे आइटम्स सेंटर, और इनपुट के अंदर मैं यहाँ पे कर्सर पॉइंटर कर देता हूँ। और लेबल को मैं थोड़ी सी यहाँ पे स्टाइलिंग कर देता हूँ। टेक्स्ट इसका मैं यहाँ पे लार्ज, तुम्हारा टेक्स्ट थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। अब मैं करेक्टर्स को भी यहाँ पे स्टाइलिंग करूँगा, सेम उसी तरह जो हमने नंबर्स में की थी। तो मैं इसे कॉपी यहाँ पे करके पेस्ट कर दूंगा सिंपल। और हमारे पास इनपुट के अंदर भी हमने यहाँ पे स्टाइलिंग की हुई है, तो मैं यहाँ पे इनपुट पे आके यहाँ पे लिखूँगा क्लास नेम, और उसे यहाँ पे स्केल कर दूंगा 150। देखें यहाँ पे साइज़ यहाँ पे इंक्रीज हो चुकी है। और यहाँ पे कर्सर है हमारे पास ये पॉइंटर, और हम यहाँ पे करेक्टर का जो लेवल है उस पर मैं यहाँ पे टेक्स्ट कर दूंगा लार्ज। लार्ज नहीं बल्कि हमारे पास यहाँ पे LG, या एक्सेल कर देते हैं, एक्सेल सही है। लार्ज बल्कि लार्ज यहाँ पे मैंने कर दिया है। अब हम इसे थोड़ा देखते हैं कि रिस्पांस है या नहीं। तो मैं अगर स्क्रीन को यहाँ पे छोटा करता हूँ तो देखिए हमारे पास ये
बिल्कुल यानी सही से काम कर रहा है। ये हमारी सारी स्टाइलिंग है। अभी हमने फंक्शनलिटी ऐड नहीं की है। ये पूरा कोड हमने लिख लिया है और हमने यहाँ पे डिज़ाइनिंग कंप्लीट कर ली है। तो आप यहाँ पे पूरा कोड देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे फंक्शनलिटी ऐड करेंगे जो कि हमारा मेन काम है। रिएक्ट का हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे स्क्रीन को यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं लिखूँगा लेट, उसका ब्रैकेट में लेंथ, सेट लेंथ, और हमारे पास ये यूज स्टेट एक हुक होता है रिएक्ट का। तो मैं वो लिखूँगा तो ऊपर देखें मेरे पास ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा। अगर आपका नहीं होता है तो आप मैन्युअली करेंगे इंपोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट। तो मेरे पास इनिशियल जो वैल्यू है उसकी यहाँ पे 8 है, और यही मैं यहाँ पे लेंथ के आगे यहाँ पे पुट कर दूँगा कर्ली ब्रेसेस के अंदर। यहाँ पे लिखूँगा मैं लेंथ। ये बिल्कुल वेरिएबल की तरह ही है हमारे पास रिएक्ट में। तो लेंथ लिखूँगा तो मेरे पास यहाँ पे अगर मैं आता हूँ ब्राउज़र पे, यहाँ पे आपके पास भी एरर आएगा। तो आपने यहाँ पे बिल्कुल टॉप पे लिख लेना है यूज़ क्लाइंट, क्योंकि हम यहाँ पे क्लाइंट साइट पे वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट जेएस सर्वर पे भी यहाँ पे काम करती है, इसलिए हमें बताना पड़ता है कि आप सर्वर पे या क्लाइंट पे। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे 8 नज़र आ रहा है जो हमने यहाँ पे वैल्यू दी थी लेंथ की। अब हम यहाँ पे इनपुट पे आएंगे और उसकी मैं यहाँ पे रेंज को मिनिमम में कर दूंगा 8 और यहाँ पे मैक्सिमम में कर दूंगा 100, यानी 8 से लेके 100 तक। और इसको मैं जैसे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे लेंथ भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होगी। तो उसके लिए हम यहाँ पे फंक्शनलिटी ऐड करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक और यहाँ पे यूज स्टेट का हुक बनाऊंगा लेट नंबर अलाउड, और यहाँ पे कर दूंगा सेट नंबर अलाउड। और वो भी हमारे पास ये यूज स्टेट हुक को यहाँ पे होगा। उसके बाद हम एक और बनाएंगे, एक नंबर था और दूसरा हमारे पास था करेक्टर, यानी नंबर अलाउड हैं या करेक्टर अलाउड हैं या नहीं। तो उसके लिए हम यहाँ पे वेरिएबल्स बना रहे हैं। तो इसे मैं कर दूंगा यूज स्टेट, और इनिशियल हमारी दोनों की वैल्यू यहाँ पे फॉल्स रहेगी। एक और हम यहाँ पे बना लेंगे जिसमें हमारे पास पासवर्ड रहेगा, पासवर्ड सेट पासवर्ड, और यहाँ पे हमारे पास यूज स्टेट। ये हमारे पास 4 वेरिएबल्स हैं। अब हमारे पास ये वर्किंग नहीं करे क्योंकि हमने यहाँ पे आपस में कनेक्शन नहीं किया है इनका, नंबर्स का करेक्टर्स का। तो इसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले बनाएंगे लेट पासवर्ड जनरेटर, और उसमें हम यहाँ पे यूज़ कॉल बैक का यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो देखिए हमारे पास ये इंपोर्ट भी हो गया। अगर आपका ना हो तो आप यहाँ पे मैन्युअली करेंगे। तो सबसे पहले वो कॉल बैक फंक्शन लेता है यूज़ कॉल बैक, और उसके बाद हमारे पास डिपेंडेंसी लेता है जो एरे की फॉर्म में होता है। और यहाँ पे मैं कर्ली ब्रेसेस में यहाँ पे इंटर कर दूंगा। और इस पे हम यहाँ पे कोड लिखेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लूँगा जिसका नाम होगा माय
पासवर्ड, या मैं इसे माय पास कर देता हूँ, और मैं इसकी इनिशियल वैल्यू जो है वो एम्प्टी कर देता हूँ, और उसकी टाइप हमारे पास यहाँ पे एनी होगी, ताकि हमारे पास कोई एरर ना आए, क्योंकि हम टाइप स्क्रिप्ट यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। और हमारे पास दूसरा यहाँ पे रहेगा लेट टेक्स्ट इनपुट, जो कि हमारे पास ये स्ट्रिंग की फॉर्म में टेक्स्ट होगा, जो कि हम यहाँ पे फुल यहाँ पे लिखेंगे अल्फ़ाबेट्स, कैपिटल में भी और स्मॉल में भी, ए से लेके यहाँ पे जेड तक। तो मैंने यहाँ पे फुल लिख लिया है जेड, और इस तरह हम स्मॉल में लिखेंगे ABC से लेके यहाँ पे जेड तक, जो कि हमारे पास ये रैंडम यहाँ पे टेक्स्ट होगा, जो हमारे पास वो उठा लेगा कोई भी टेक्स्ट लेंथ के हिसाब से। तो हमने यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट यहाँ पे स्टोर कर लिया है। अब हम यहाँ पे दो कंडीशन लगा लेंगे। अगर आपके पास नंबर अलाउड पे कोई चेक कर देता है, यानी उसकी वैल्यू जो है वो ट्रू हो जाती है, तो फिर आप क्या करें, टेक्स्ट इनपुट में आप नंबर्स भी ऐड कर दें। पहले हमने सिर्फ यहाँ पे स्ट्रिंग लिखी है, जिसमें हम करेक्टर्स लिखे हैं हमने, लेकिन अगर नंबर अलाउड पे क्लिक हो तो आपके पास इनपुट में प्लस और हमने कर दिया इक्वल टू, और हमने यहाँ पे नंबर्स ऐड किए हैं। इस तरह से हम करेक्टर अलाउड पे अगर कोई क्लिक करता है तो टेक्स्ट इनपुट में प्लस और बराबर कर दो, यानी हमारे पास यहाँ पे जो ABC वो भी रहे और हमारे पास ये स्पेशल करेक्टर भी साथ में आ जाएं। तो हम यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे 1 से लेके 9 तक आप लिखेंगे तो आपके पास ये स्पेशल करेक्टर्स आ जाएंगे। तो हमारे पास ये दो कंडीशन है। अब हम यहाँ पे लूप लगा लेंगे, सिंपल फॉर लूप लेट I इज इक्वल टू 1, I लेस देन इक्वल टू हमारे पास जो लेंथ है जो हमने वेरिएबल ऊपर बनाया हुआ है। जैसे हमारी इनिशियल वैल्यू 8 है तो हमारे पास ये 8 टाइम यहाँ पे लूप चलेगा, और I को हम प्लस प्लस कर देंगे, और हम यहाँ पे लूप के अंदर यहाँ पे हम लिखेंगे लेट रैंडम नंबर, यानी हम एक रैंडम नंबर जनरेट करवाएंगे, जो कि सिंपल यहाँ पे मैथ का फार्मूला है, मैथ डॉट फ्लोर, और यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर मैं लिखूँगा मैथ डॉट रैंडम, और यहाँ पे ब्रैकेट्स, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पे टेक्स्ट, यहाँ पे इनपुट डॉट जो भी उसका यहाँ पे लेंथ होगा +1। तो यानी कोई भी रैंडम नंबर ये उठा लेगा जो भी टेक्स्ट का यहाँ पे लेंथ होगा। तो हमने यहाँ पे रैंडम नंबर जनरेट करवाया। अब हम क्या करेंगे, माय पासवर्ड, और उसमें हम ऐड कर देंगे टेक्स्ट इनपुट कैरेक्टर 8, और उसको हम यहाँ पे रैंडम नंबर दे देंगे, यानी इस नंबर पे जो भी कैरेक्टर है वो हमारे पास ये स्टोर हो जाएगा। और वो कितनी बार स्टोर होगा, जितनी हमारे पास लेंथ होगी उतनी बार ये लूप चलेगा, तो उतने कैरेक्टर्स यहाँ पे ये स्टोर हो जाएंगे। फिर वो नंबर्स भी हो सकते हैं और स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, और कोई भी टेक्स्ट भी हो सकता है। और ये हमारे पास ये डिपेंड करेगा किन चीज़ों पे, तो हम वो एरे यहाँ पे लगाएंगे। लेकिन उससे भी पहले मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, सेट पासवर्ड, और उसको मैं यहाँ पे वैल्यू असाइन कर दूँगा माय पास, जो हमने ऊपर यहाँ पे एम्प्टी रखा था, उस पर हमने फिर यहाँ में टेक्स्ट इनपुट कर दिया फॉर लूप लगा के। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा डिपेंडेंसीज, सबसे पहले लेंथ, उसके बाद नंबर अलाउड, उस पर क्लिक होगा तो यहाँ पे कुछ चेंजेस आएंगी। अगर करेक्टर अलाउड पे क्लिक होता है तो तभी चेंजेस आएंगी, और सेट पासवर्ड जब चेंज होता है तो तभी हमारे पास ये चेंजेस आएंगी।
तो 4 हमारे पास ये डिपेंडेंसीज हैं। इसके बाद हमने जो स्टोर किया था वेरिएबल में फंक्शन, तो उसे हम यूज़ करेंगे। हम खाली भी लिख सकते थे, लेकिन हम यहाँ पे यूज़ इफ़ेक्ट जो हुक है उसके अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन लेगा, उसके बाद ये डिपेंडेंसी का एक एरे लेता है, तो इसी में हम यूज़ करेंगे जो हमने यहाँ पे लिखा है पासवर्ड जनरेटर। तो हम यूज़ इफ़ेक्ट का यूज़ करते हुए तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, पासवर्ड जनरेटर, जो हमने ऊपर फंक्शन बनाया है तो उसे मैं सिंपली कॉल कर दूँगा। और हमारे पास जो ये किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा, सबसे पहले लेंथ, नंबर अलाउड, करेक्टर अलाउड, और हमारे पास ये पासवर्ड जनरेटर। तो ये 4 चीज़ों पे यहाँ पे डिपेंड करेगा। तो हमारे पास ये रेडी हो चुका है, लेकिन अभी भी ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि हमने आपस में यहाँ पे कनेक्ट नहीं किया। तो हम यहाँ पे वो काम भी करेंगे। सबसे पहले मैं आऊँगा यहाँ पे, सबसे पहले मैं यहाँ पे इसे इनपुट में आऊँगा, जो इनपुट एंड कॉपी वाला हमारे पास डिव है, तो उसको वैल्यू में कर दूँगा पासवर्ड। तो देखिए हमारे पास ये पासवर्ड यहाँ पे आ चुका है, और हमारे पास ये 8 यहाँ पे करेक्टर्स हैं क्योंकि हमारी लेंथ क्या है 8 है। लेकिन बाकी चीज़ें हमारे यहाँ पे वर्क नहीं कर रही, तो हम उसे भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे इनपुट यहाँ पे आ चुका है, तो जब भी मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये कुछ और यहाँ पे टेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ तक हमारा काम हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, लेंथ में आऊँगा। लेंथ का जो हमारे पास इनपुट है, जिसकी टाइप हमारे पास क्या है, रेंज, तो उसमें मैं रखूँगा यहाँ पे ऑन चेंज, और उसे मैं यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन लगाऊँगा ई, और एरो फंक्शन रहेगा, और उसमें मैं यहाँ पे लिखूँगा सेट, और यहाँ पे लेंथ, अगर लेंथ हमारी चेंज हो रही है, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो हमारे पास जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाए। तो यहाँ पे देखते हैं, तो देखिए मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पे वैल्यू बढ़ रही है, और यहाँ पे 100 में आके यहाँ पे ये बिल्कुल यहाँ पे हमारा डिव जो है वो बड़ा हो जाता है। ये थोड़ी हमारे पास ये स्टाइलिंग में थोड़ा मसला है, तो हम वो भी यहाँ पे ठीक कर देंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे गैप को इसे अगर 1 कर दूँ, तो अब मैं देखूँ तो अब बिल्कुल यहाँ पे 100 उसी लाइन में आ रहा है। तो हमारा थोड़ा सा मसला तो हल हो गया यहाँ पे, लेकिन मैं क्या कर दूँ, उसे गैप को अगर सिर्फ बिल्कुल हटा दूँ, तो देखते हैं ये हमारे पास अब बिल्कुल सही यहाँ पे वर्क कर रहा है। और अगर मैं यहाँ पे गैप 1 कर दूँ, और मैं ऊपर वाली जो डिव है उसे मैं अगर गैप थोड़ा हटा दूँ, 3 कर देता हूँ, और इसको विड्थ को मैं अगर यहाँ पे 60 कर दूँ, अब मैं देखता हूँ, अगर देखते हैं अब मेरे पास ये बिल्कुल सही वर्क कर रहा है, और यहाँ पे गैप भी हमारे पास थोड़ा सा है। और हम यहाँ पे मैक्स को वैल्यू को हम यहाँ पे 90 कर देते हैं, यानी 8 से वो स्टार्ट होगा, और यहाँ पे ये देखें 99 मैंने किया है, तो देखें 99 तक यहाँ पे आ रहा है। और ई को मैं यहाँ पे एनी कर दूंगा, ये टाइप चेकिंग की वजह से हमारे पास ये एरर आ रहा है।
अब हमारे पास ये सही वर्क करेगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनपुट में आएंगे, जो हमारे पास नंबर्स का इनपुट है, तो इसको हम यहाँ पे कर देंगे डिफ़ॉल्ट चेक्ड, और हम इसे कर देते हैं नंबर अलाउड। यानी डिफ़ॉल्ट हमारे पास क्या है, फॉल्स है। लेकिन अगर हम यहाँ पे कुछ चेंजिंग करें तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा मेथड ऑन चेंज, तो हमारे पास ये फंक्शन होगा और एरो फंक्शन, और उसमें मैं यहाँ पे लिखूंगा सेट नंबर अलाउड, और उसको मैं यहाँ पे वैल्यू असाइन कर देता हूँ। तो वैल्यू दरअसल मेरे पास अगर ट्रू हो तो फॉल्स हो जाए, तो उसके लिए हम यहाँ पे कराएंगे प्रीवियस, और उसमें फंक्शन लगाऊंगा और नॉट इक्वल टू प्रीवियस, यानी अगर फॉल्स है तो वो ट्रू हो जाएगा और ट्रू है तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। तो मैं देखें क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे नंबर्स ऐड हो रहे हैं, और अनचेक करता हूँ तो देखें नंबर हमारे पास ये रिमूव हो रहे हैं। तो ये बिल्कुल सही से यहाँ पे काम कर रहा है। इसके बाद हमारे पास जो इनपुट एक करेक्टर आ रहा है, तो इसमें भी मैं से मैं यहाँ पे लगा लूँगा डिफ़ॉल्ट चेक्ड, और यहाँ पे करेक्टर अलाउड, और यहाँ पे सेम उसी तरह मैं यहाँ पे सेट करेक्टर अलाउड, और उसको मैं यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन यहाँ पे लगाऊंगा, और मैं यहाँ पे लिखूंगा अगर प्रीवियस हमारे पास जो भी वैल्यू है, और उसको हम कर देंगे नॉट प्रीवियस। तो अब मैं इसे यहाँ पे चेक करता हूँ, देखिए हमारे पास ये स्पेशल करेक्टर्स यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, और हमारे पास ये लेंथ भी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। ये हमारे पास लेंथ बहुत ज़्यादा है, तो इसे मैं यहाँ पे 20 कर देता हूँ, क्योंकि इतना पासवर्ड हमारा नहीं होता। तो 8 से लेके यहाँ पे 20 तक, और अगर यहाँ पे नंबर अलाउड है तो ये आप चेक करेंगे, अगर नहीं है तो आप अनचेक कर देंगे। तो इस तरह हमारे पास ये वर्क कर रहा है। अब हमारे पास अगर मैं कॉपी पे क्लिक करूँ तो हमारे पास पूरा पासवर्ड यहाँ पे कॉपी हो जाए, तो ये काम हमारा अभी रहता है। तो हम वो कैसे करेंगे, बिल्कुल मैं यहाँ पे नीचे आऊँगा यूज इफेक्ट के बाद, और यहाँ तक हमारा कोड बिल्कुल रेडी हो चुका है। सिर्फ हमारे पास ये काम एक रहता है, तो वो पासवर्ड को कैसे पिक करेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज़ रेफरेंस का एक हुक होता है, तो हम यहाँ पे वो लगाएंगे। सबसे पहले मैं लिखूँगा लेट पासवर्ड रेफ इज इक्वल टू, और हमारे पास एक हुक होता है यूज़ रेफ, और उसकी वैल्यू मैं यहाँ पे कर देता हूँ नल। तो ये भी आपके पास एक हुक है, तो ये आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आपका ये खुद से नहीं हो रहा तो आप लिखेंगे यहाँ पे यूज़ रेफ फ्रॉम रिएक्ट, तो ये आपका ये इंपोर्ट हो जाएगा। ये हम रेफरेंस के लिए यहाँ पे यूज़ करेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप कैसे यूज़ करेंगे। अब हम क्या करेंगे, कॉपी पासवर्ड टू क्लिपबोर्ड, तो इसके लिए हम यहाँ पे एक फंक्शन बना लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा लेट कॉपी पासवर्ड टू क्लिपबोर्ड, और हमारे पास ये यूज़ कॉल बैक
हुक में हमारे पास ये होगा, उसमें हम यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन लेंगे और उसके बाद जिन चीज़ों पे वो डिपेंड करेगा तो हम वहाँ पे वो लेंगे। तो मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस में यहाँ पे सिंपली मैं लिखूँगा पासवर्ड रेफ जो हमने ऊपर बनाया हुआ है डॉट करंट डॉट सिलेक्ट। तो सिलेक्ट हमारे पास ये मेथड है और करंट को मैं यहाँ पे ऑप्शनल कर दूंगा अगर हमारे पास पासवर्ड ना हो तो, इसलिए हम यहाँ पे इसे ऑप्शनल कर देंगे। और उसके बाद मैं लिखूँगा यहाँ पे विंडो नेविगेटर और यहाँ पे मैं लिखूँगा राइट टेक्स्ट और उसे मैं यहाँ पे लिख लूँगा पासवर्ड। तो यहाँ तक हमारा यहाँ पे काम हुआ है। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे डिपेंडेंसीज पासवर्ड अगर अब मैं क्लिक करता हूँ तो हमारे पास नहीं हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे इसे कनेक्ट नहीं किया। तो इसके लिए मैं यहाँ पे आऊँगा रेफ और इसे मैं कर देता हूँ पासवर्ड रेफ जो ऊपर हमने बनाया था। तो ये यहाँ पे रेफरेंस लेगा और हम यहाँ पे बटन में कर देंगे जो कि हमारे पास कॉपी का बटन है ऑन क्लिक। जब इस पे क्लिक हो तो हमारे पास ये फंक्शन चल जाए कॉपी पासवर्ड टू क्लिक बोर्ड जो हमने ऊपर बनाया था। तो अब हम देखते हैं सिंपल बटन पे हम क्लिक करते हैं, देखते हैं हमारे पास ये कॉपी हो रहा है या नहीं। देखिए हमारे पास ये कॉपी किया हमने और अगर मैं रेंज बढ़ा दूं और यहाँ पे ऐड भी कर दूँ, इसे कॉपी करता हूँ और इसे मैं पेस्ट करके यहाँ पे चेक करता हूँ। देखिए हमारे पास ये यहाँ पे पेस्ट भी हो रहा है। तो बिल्कुल हमारे पास ये सही से काम कर रहा है। हमारी एप्लीकेशन बिल्कुल रेडी हो चुकी है। उम्मीद है आपने काफ़ी कुछ इससे सीखा होगा। और ये पूरी हमारे पास रिस्पॉन्सिव है। यहाँ पे ये पूरा कोड यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। तो आप यहाँ पे ये कोड पूरा देख सकते हैं। हमने एक ही पेज में बनाया है page.tsx। ये हमारा पूरा कोड है। इसके बाद हम यहाँ पे डिप्लॉय करना भी सीखेंगे कि हम इसे कैसे नेट पे डिप्लॉय करेंगे और दोस्तों के साथ हम कैसे इसको शेयर कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल नेक्स्ट पार्ट भी आप फॉलो करें। तो उसमें हम यहाँ पे सब आपको यहाँ पे सिखा देंगे कि आप इसे कैसे डिप्लॉय करेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि हम इसे कैसे डिप्लॉय करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट आपने इसे बिल्ड करके यहाँ पे चेक करना है। अगर आपके पास कोई यहाँ पे एरर है तो उसे पहले आप रिमूव कर दें। तो मैं यहाँ पे एक न्यू टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। उसे मैं लिखूँगा cmd npm रन और यहाँ पे लिखूँगा मैं बिल्ड। तो हम देखते हैं कि अगर कोई यहाँ पे एरर है तो हम उसे यहाँ पे सॉल्व करें ताकि हमारे पास डिप्लॉय करने में यहाँ पे कोई इशू ना आए। तो हम देखते हैं कि देखिए हमारे पास यहाँ पे एक एरर हो रहा है, शो हो रहा है। तो हम इसे यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास क्या इशू है। तो ये कह रहा है कि आप npm i शार्प यहाँ पे इंस्टॉल करें। तो हम यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं।
ये हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है। हम दोबारा इसे यहाँ पे रन करके चेक करते हैं। तो आपने ज़रूर इस तरह ये प्रोसेस करना है ताकि आप डिप्लॉय इजीली कर सकें, वरना आपके पास ये डिप्लॉय नहीं होगा। तो आपने यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है। देखिए हमारे पास ये यहाँ पे एरर बता रहा है लाइन नंबर 37 में। तो हम उसे देख लेते हैं हमारे पास क्या इशू है। आप यहाँ लाइन नंबर 38 में से आप पासवर्ड को यहाँ पे टाइप्स का एनी कर दें, क्योंकि ये टाइप स्क्रिप्ट है तो इसलिए आपको यहाँ पे टाइप चेकिंग यहाँ पे हो रही है, तो आपके पास ये एरर शो करेगा। तो ये एरर भी हमने ये सॉल्व किया है। अब हम दोबारा ऐसे रन करके देखेंगे जब तक हमारे पास यहाँ पे कोई भी एरर यहाँ पे शो ना हो। तो यहाँ पे पासवर्ड यहाँ पे देखें रेड लाइन यहाँ पे आ रही है। तो हमने यहाँ पे एक गलती की थी, हमने इसका टाइप यहाँ पे एरर दी थी, तो मैं इसे स्ट्रिंग कर दूंगा, एम्प्टी स्ट्रिंग। तो अब हमारे पास ये एरर भी यहाँ पे रिमूव हो गई है। अब हम इसे रन करते हैं, होपफुली हमें इस बार कोई एरर यहाँ पे ना शो करे। देखिए हमारे पास ये बिल्कुल यहाँ पे सही है। अब हमारे पास कोई भी एरर नहीं है, तो हम इसे इजीली यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आप यहाँ पे गिटहब पे अपने अकाउंट में आएंगे। अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया तो आप पहले अपना अकाउंट बना लें। मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, तो मैं यहाँ पर आऊँगा और मैं रिपॉजिटरी पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं एक न्यू रिपॉजिटरी बना लूँगा। #03 पासवर्ड जनरेटर, ये हमारी थर्ड वेबसाइट है। 2 हमने ऑलरेडी बना लिए, तो मैं इसे क्रिएट रिपॉजिटरी पे क्लिक करूँगा। अब हमारे पास ये आपको ये पूरा प्रोसेस बता देगा आप किस तरह यहाँ पे अपनी फ़ाइल पुश कर सकते हैं गिटहब पे। तो हम फर्स्ट लाइन यहाँ पे कॉपी कर देंगे और सिंपली आपने यहाँ पे पेस्ट कर देनी है जो भी आपके पास ये लाइंस यहाँ पे आ रही हैं। इसके बाद हम यहाँ पे सेकंड लाइन यहाँ पे कॉपी करके सिर्फ आपने यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। इसी तरह हमारे पास ये थर्ड लाइन है। ये हमारे पास ये फोर्थ लाइन हो गई। ये हमारे पास फिफ्थ लाइन है। और हमारे यहाँ पास ये लिंक वाली लाइन है। और अब हमारे पास ये लास्ट हम यहाँ पे पुश कर देंगे। तो हमारा ये पूरा कोड गिटहब पे पुश हो जाएगा, यानी आप यहाँ पे कभी भी इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर मैं इसे यहाँ पे रीलोड करूँ तो मेरी यार जो भी फाइल्स हैं वो यहाँ पे आ जाएंगी। देखिए हमारे पास ये फाइल्स यहाँ पे शो हो रही हैं। और अब आप यहाँ पे इस पे क्लिक करके आप यहाँ पे कमिट एंड पुश पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं अपने हिसाब से। तो मैं यहाँ पे सेकंड लिख लेता हूँ। तो अब मेरी यहाँ पे ये कमिट एंड पुश हो जाएगी। कमिट मतलब यहाँ पे सेव होता है, तो हमारी ये फाइल पूरी सेव हो जाएगी और यहाँ पे गिटहब पे पुश भी हो जाएगी। अब हमारे लिए ये काम इजी है, हम इजीली इसे डिप्लॉय कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे vercel.com पे आऊँगा और आपने यहाँ पे आकर अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ। मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं यहाँ पे वर्सल पे आ चुका हूँ। तो आप यहाँ पे स्टार्ट डिप्लॉय पे क्लिक करेंगे अगर आप न्यू हैं। तो अगर आपने अकाउंट बना हुआ है तो आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे और फिर आपसे ये पूछेगा कि आप गिटहब से कनेक्ट होना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा
तो हमारी मेरी जो भी वेबसाइट है वो गिटहब से कनेक्ट हो जाएगी। तो ऑलरेडी मैंने वेबसाइट डिप्लाई की है तो वो मेरे पास शो हो रही है। तो मैं ऐड न्यू पे क्लिक करके प्रोजेक्ट पे क्लिक करके यहाँ पे, और मेरे पास ये यहाँ पे टॉप पे शो हो रही है। जो भी हमारे पास रिसेंट होती है वो यहाँ पे टॉप पे आ जाती है। और नेम यहाँ पे मैं सेम रहने देता हूँ और इसे मैं डिप्लाई पे क्लिक करता हूँ। तो थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लेगी और यहाँ पे चेक करेगी। अगर आपके पास एरर होती तो वो यहाँ पे शो हो जाती, लेकिन हमने ऑलरेडी वो एरर सॉल्व कर ली है। तो अब होपफुली हमारे पास यहाँ पे कोई एरर यहाँ पे नहीं शो होगी। अगर यहाँ पे भी एरर आपके पास शो होती है तो आप वो भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हमारे पास ये इजीली डिप्लॉय हो चुकी है और यहाँ पे लिखा आ रहा है कंग्रेचुलेशंस, और हमारे पास ये वेबसाइट भी शो हो रही है। तो हम यहाँ पे डैशबोर्ड पे जाएंगे और अब यहाँ पे हम विज़िट पे मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये पूरी यूआरएल मेरी ओपन हो जाएगी और हमारे पास ये वेबसाइट, देखिए हमारे पास ये वेबसाइट शो हो रही है। बिल्कुल ये सही काम कर रही है और यहाँ पे रिस्पॉन्सिव भी है। तो इसे मैं कॉपी करता हूँ तो ये मैं कॉपी हो रहा है और यहाँ पे नंबर्स, करेक्टर्स ये पूरे यहाँ पे ऐड हो रहे हैं। बहुत इजीली हमने ये डिप्लॉय कर लिया है फ्रीली। जो आप भी अपनी वेबसाइट ज़रूर डिप्लॉय करें और कमेंट में अपना लिंक ज़रूर शेयर करें। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।